T20 के रोमांच के बाद अब बारी है क्रिकेट के सबसे बेस्ट फॉर्मेट की, यानी कि टेस्ट क्रिकेट की। और टेस्ट क्रिकेट अगर इंग्लैंड में हो रहा हो तो फिर जाहिर सी बात है, बल्लेबाजों के लिए अग्नि परीक्षा होती है और गेंदबाजों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप सही लाइन और लेंथ पे किस तरह से गेंदबाजी करें। और खास तौर से अगर आप भारतीय टीम के इतिहास पर नजर डालेंगे तो एक बात तो आपको साफ नजर आएगी कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी जगह पर जाकर उन्होंने अपना रिकॉर्ड तो सुधारा है, लेकिन इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहां पर अभी भी टेस्ट क्रिकेट में उनको अपने वर्चस्व की लड़ाई जीतनी है। क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो शायद तीन ऐसे सीरीज है जहां पर हम जीत हासिल कर पाए। 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में हम जीते, फिर उसके बाद 84-85 में कपिल पाजी की कप्तानी में, और 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में। और इन सीरीज जीत में क्या कुछ भारत ने खास किया था और क्या कुछ भारत को अब बेहतर करना पड़ेगा बिना विराट कोहली, बिना रोहित शर्मा, बिना मोहम्मद शमी के। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अयाज मेमन सर हैं, जो अ, एक लंबे अरसे से इंग्लैंड में न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट कवर करते आए बल्कि वो एक बात तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। अब अयाज सर, आपने 96 का दौरा भी कवर किया जब अजहरुद्दीन कप्तान थे, फिर उसके बाद लगातार आपने टेस्ट क्रिकेट वहां पे कवर किया है। तमाम फैंस के जहन में, जो हमारे दर्शक हैं उनके जहन में एक बड़ा सवाल है कि आखिर हम इंग्लैंड में जीत क्यों नहीं पाते हैं। सिर्फ 3 सीरीज जीतना, लगभग 94 साल से हम खेल रहे हैं क्रिकेट। क्या रीजन आप एक देते हैं? चर्चा की शुरुआत इसी से कर लेते हैं यार सर। देखिए, मेरे ख्याल से वहां पर सबसे ज्यादा जो है वातावरण, जो है कंडीशंस, जिस तरह की पिचेस मिलती है, जो वेदर कंडीशंस हम्म। होते हैं, जो मौसम जो वहां पर बहुत इन्फ्लुएंस करता है जी। प्ले को। और खास करके अगर आप तेज गेंदबाजी की बैटिंग बात करें, क्योंकि वहां पर स्विंग मूवमेंट बहुत ज्यादा मिलता है। और बहुत हम्म। अक्सर देखा जाता है कि अगर थोड़ी सी नमी है पिच में तो सीम मूवमेंट भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये सब जो है बैट्समैन को काफी दिक्कत में डालता है। टेक्निक बहुत जरूरी हो जाता है, हम्म। बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पास टेक्निक सही नहीं है, खास करके आपको ये नहीं पता है कि आपकी ऑफ स्टंप कहाँ है और किस तरह से आपको बॉल लीव करना है। यहाँ पर इंग्लिश इंग्लिश कंडीशंस में बॉल लीव करना मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि बॉल खेलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉल किस तरह से आप लीव कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि अगर आप लीव सही तरीके से करेंगे, बॉलर को आप इजीली विकेट नहीं देंगे, तो फिर आपको रन बनाने के मौके भी भरपूर मिलते हैं। तो हम्म। इतिहास गवाह है, बहुत से प्लेयर्स ने बहुत रन भी बनाए हैं इंग्लैंड में। खास इंडिया के भी अगर आप प्लेयर्स देख रहे हैं तो विजय मर्चेंट 1946 में, सुनील गावस्कर 1979 में, उसके बाद राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली भी जी। 2018 में। तो ऐसे नहीं है कि रन नहीं बनते, लेकिन ये जरूर है कि वहां पर आपको पाटा विकेट जैसी जो इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में मिलती है, बहुत कम ऐसी मिलेगी। हालांकि वहां हम्म। पर भी जो है, अगर बहुत ज्यादा धूप निकलती है, जैसे जो कहते हैं बहुत कड़क समर हो, बहुत हम्म। ज्यादा वेदर चेंज नहीं हो रहा है, एक ही तरह का वेदर हो, तो फिर शायद विकेट जो है फ्लैट आउट हो जाती है। लेकिन हम्म। बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बॉलर्स को मौका मिलता है टेस्ट करने के लिए बैट्समैन को। 96 जो पहला दौरा आपने कवर किया है सर, तब सचिन तेंदुलकर ने अपनी पहला जो टेस्ट शतक है लगाया था इंग्लैंड में। क्या कुछ यादें हैं आपके जहन में उस सीरीज के बारे में? और क्या कुछ, अगर आपसे पूछें आज की डेट में शुभमन गिल, तो आप उनको क्या बताना पसंद करेंगे कि ये चीज आपको ठीक करनी पड़ेगी तभी आप जाके टेस्ट मैच जीतेंगे? क्या कुछ है 1996 में बेटर चीजों जो इंडिया ने की थी? 96 नहीं, राजीव 90 में, 1990 में 90 में, अजहरुद्दीन कैप्टन 90 थे। में, जी जी। जी। और सचिन का पहला टूर था, दूसरे टेस्ट में ओल्ड ट्रैफर्ड में उन्होंने अपना पहला शतक लगाया था। लेकिन जी। पहला मैच जो था वो लॉर्ड्स में था, और वहां पर जो एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, और ये बहुत सूझबूझ के साथ कैप्टन को खास करके, और कोचेज और सपोर्ट हम्म। स्टाफ है उनको भी उस पर ध्यान देना पड़ता है। कि मुझे याद है 1990 में अजहरुद्दीन ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का डिसीजन लिया, क्योंकि कुछ बादल थे जी। ऊपर लॉर्ड्स पे। लेकिन वो तो आधे घंटे में बिखर गए, बादल निकल गए। हम्म। अगर आप वेदर रिपोर्ट पढ़ के चलते हैं तो फिर शायद आप पहले बैटिंग करते, क्योंकि उसी पिच पर हम्म। ग्रैम गुश ने 300 ठोक दिए, 333। जी। हाँ, और हालांकि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बहुत शानदार उधर सेंचुरी बनाई, 121 जी। रन काफी बनाए। एक्चुअली इंडिया वो मैच हार गई क्योंकि इंडिया के बल्लेबाज बहुत ज्यादा तेज खेले, और मौका मिल गया, हम्म। टाइम मिल गया इंग्लैंड को 20 विकेट निकालने का।
तो एक तो ये है जी। कि आप कंडीशंस, कहने का मतलब ये है एज अ कैप्टन, वहां पर मुझे याद है कि अजहरुद्दीन को जो भी एडवाइस दिया था, बिशन सिंह बेदी मैनेजर थे, हम्म। रवि शास्त्री वाइस कैप्टन थे, जिन्होंने भी जो या ग्रुप जो डिसीजन लिया वो गलत निर्णय लिया। क्योंकि मैच जी। के बाद सब ने, इंग्लिश प्लेयर्स ने भी ये बताया कि भाई थोड़ा सा अगर आपको, आप थोड़ा रिसर्च कर लेते तो आपको पता चलता कि यहाँ पर मौसम का खलल बिल्कुल नहीं होने वाला है, और बिल्कुल हम्म। फ्लैट बैटिंग विकेट मिलेगी। और अगर आप जी। बैटिंग विकेट पे रन अच्छे बना लेते हैं पहली इनिंग में, तो फिर आपको मौका बनता है कि प्रेशर डालें सेकंड इनिंग, तीसरे चौथे पांचवें दिन में। तो एक तो ये कंडीशंस आपको सही रीड करना पड़ेगा, आपको डिसीजंस जो है वो सही लेने पड़ेंगे। दूसरी बात, 33 पे ग्रैम बुच का कैच छूटा था, उसके बाद उन्होंने जी। 300 रन जोड़े। तो तीन, अगर आप कैचेस छोड़ देंगे तो फिर बहुत भारी पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से हम एक एक जो डायमेंशन है क्रिकेट का बहुत अक्सर भूल जाते हैं, कैचेस का। जी। हाल ही में आपने आईपीएल में भी देखा होगा कि किस जी। तरह से नॉकआउट स्टेज में जो कैचेस छोड़ रहे थे या फील्डिंग नहीं सही कर जी। रहे थे, सही कर रहे थे, वो टीम हार गई। जी। तो मेरे ख्याल से फील्डिंग पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस होना चाहिए। बैटिंग और बॉलिंग तो है ही, वो तो जाहिर है जी। कि आपको अच्छा करना होगा। 2007 एक और सीरीज जब हम तीसरी बार जीते, और उसके बाद से अब लगभग 17 साल हो रहे हैं सर कि हम सीरीज जीते नहीं है इंग्लैंड में। 2007 में क्या कुछ अच्छा हुआ था? और मुझे याद है पहला टेस्ट मैच जो अब 2025 में हम लीड्स में खेलने जा रहे हैं, 2007 में भी शायद पहला टेस्ट मैच हम हेडिंग्ले लीड्स में खेले थे, और वहां पर ओपनिंग साझेदारी बड़ी अच्छी हुई थी, और एक बहुत डिफरेंट तरह के ओपनर्स उतारे गए थे उस मैच में। क्या कुछ यादें हैं आपको आया सर उसके? मैं 2007 में भी वहां था, 96 भी था, मैं भी था। 96 जी। में हम वो सीरीज हार गए। हालांकि उस सीरीज जी। में आपको प्लेयर्स मिले जैसे राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली, उनका डेब्यू हुआ था। हाँ। जी। अजहरुद्दीन थे, सचिन तेंदुलकर बहुत जबरदस्त फॉर्म में थे, मेरे ख्याल से 450 460 रन मारे थे उन्होंने तीन तीन टेस्ट हम्म। मैच में। लेकिन उस वक्त हमारी बॉलिंग इतनी खास चली नहीं, और बैटिंग जी। भी जो है वो compete नहीं कर पाई। तेंदुलकर के अलावा कुछ कुछ हद तक रन गांगुली और द्रविड़ ने बनाए, लेकिन वो पहले टेस्ट में हम जो मैच हार गए, वहीं पर मामला जो है, गाड़ी रुक गई थी इंडिया की। हम्म। 2007 में, जब तक 2007 आया, तो ये हमारे जो बल्लेबाज थे ये वर्ल्ड ऑल टाइम ग्रेट्स बन गए थे। जैसे कि जी। राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर खुद, और उनके साथ साथ थे यंगस्टर्स जैसे कि युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी। और ध्रुव का एक्का जो था इस सीरीज में, अनिल कुंबले भी थे। ध्रुव का एक्का जो हम्म। था वो था जहीर खान, क्योंकि जी। कुछ सीजन उन्होंने इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में भी निकाले थे। और ये कंडीशंस जो जिस तरह से जेम्स एंडरसन को मदद की, वो कंडीशंस ने वो जहीर खान को भी की। और जहीर खान जो जी। अपने उरूज पे आए थे उस सीरीज में। तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है इस टीम में। फिलहाल जो हमारी टीम गई है शुभमन गिल के साथ, एक कमी जरूर है, क्योंकि विराट नहीं है और रोहित नहीं है, और ना मोहम्मद जी। शमी है गेंदबाजी में। तो तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस हो सकता था बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। क्लास तो है ही, हम्म। हमारे फिलहाल जो टीम गई है इंग्लैंड, उसमें टैलेंट भरपूर है, एक्सपीरियंस की कमी है। तो बहुत जरूरी बनता है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं जो 4-5 साल से खेल रहे हैं, जैसे कि जी। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, राहुल, और जो गेंदबाज है जैसे कि बुमराह, कुछ हद तक मैं कहूंगा मोहम्मद सिराज भी, इनको, और रविंद्र जडेजा जो आप इस सीरीज में हमारा सबसे जी। एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो इनको बहुत, इनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या जहीर खान की जो सफलता है 2007 की जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रम्प कार्ड थे, क्या उसको देखते हुए अर्शदीप सिंह का रोल भी आप एक बड़ा रोल देख रहे हैं आप? और उस सीरीज में मुझे याद है संजय वांगड़ ने एक दो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी 2007 की, अगर हम, जहां तक मुझे याद आ रही है। कैसे आप देखते हैं दिनेश कार्तिक एक और नाम जो उस सीरीज में बहुत चमके थे, बड़े रन बनाए थे उन्होंने। ओवरऑल कैसे आप देख रहे हैं इस बार का जो ये जो हमारा स्क्वाड गया है, और जो दो प्रैक्टिस मैचेस आपने देखे अभी तक, उससे क्या कुछ आपको निकल कर सामने आ रहा है आपके? देखिए, एक तो ये खलील ने 4 विकेट लिए, खलील जी। अहमद ने, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है वो भी। तो अर्शदीप का जो हम्म। है, मुझे लगता है कि बहुत और किरदार बढ़ जाता है उनका रोल जो है इस सीरीज में। क्योंकि बुमराह और सिराज के साथ शमी तो है नहीं, तो एक और प्रसिद्ध हम्म। कृष्णा बहुत ही होनहार है, लेकिन एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो आपके पास जो स्विंग कर सकता है। हम्म। स्विंग गेंदबाजी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि अगर आप केवल सीम पे डिपेंड करेंगे तो शायद मदद जी। मिले ना मिले, क्योंकि घास तो काट भी सकते हैं। लेकिन, हम्म। और सीम गेंदबाजी में देखिए, ये कंडीशन जो है इंग्लिश बॉलर्स को ज्यादा सूट कर, उनको भी ज्यादा सूट करेगी, क्योंकि वो तो इस ऐसी पिचेस में बड़े हुए हैं, जी। उनके वो आदी है इस तरह के खेलने के लिए। तो मुझे लगता है, देखें,
2002 में भी इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इंग्लैंड गए थे, जी 600 रन बनाए थे द्रविड़ ने सीरीज में। जी। तेंदुलकर ने बड़ा सेंचुरी बनाया था, गांगुली ने बनाया था हेडिंगली की पिच में, दिक्कत डिफिकल्ट कंडीशन में। सहवाग ने हाँ सेंचुरी बना दी थी लॉर्ड्स में। तो ये नहीं है कि रन नहीं बन सकते, लेकिन एप्लीकेशन की बहुत जरूरत है, कंसंट्रेशन और जी टेक्निक सही खेलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी आजकल क्या हो गया है कि एक तो एंटरटेनमेंट बढ़ गया है, मनोरंजन बढ़ गया है, जी। क्योंकि टेस्ट मैचेस में भी जो है बल्लेबाज, खास करके जो यंग बल्लेबाज है, वो जाके बहुत ही आक्रामक अंदाज अपनाते हैं, तो कहीं ना हम्म। कहीं वो पे ऑफ करता है। लेकिन जैसा हमने देखा है कि बैस बॉल जो है, वो ट्राई किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया ने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेला जी 2023 में, और वो टेस्ट सीरीज जो है वो, आई मीन बैस बॉल को वो सीरीज जीतना चाहिए था, लेकिन वो लूज बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को अलाउ कर दिया उन्होंने कि स्क्वायर कर दे सीरीज। जी। तो ये है कि बैटिंग आपको कॉम्पैक्ट रखनी पड़ेगी। इसका मतलब नहीं है कि आप दब दब के खेलें। हम्म। यशस्वी जायसवाल नेशनल नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, उनको तो खुल के ही खेलना चाहिए। जी लेकिन ये भी समझना चाहिए कि वो बहुत बड़े प्लेयर है, इनका टैलेंट बहुत, 700 रन एक सीरीज में जो इंग्लैंड के खिलाफ बनाए, भले ही घरेलू मैचेस में, वो बहुत बड़ा प्लेयर बनता है। जी। तो ऐसा उसके टॉप बाद अभी 400 जो रन प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलिया में है। जी। मैं कह रहा हूँ ये जो आपने अभी प्रैक्टिस मैचेस देखे हैं, दो जो प्रैक्टिस मैच हुए उसमें से कुछ बैट्समैन आएंगे टीम में। अगर मैं टॉप 6 बैट्समैन आपको अभी आज के डेट में प्लेइंग 11 बनाने को कहूँ तो कौन से होंगे? ओपन किससे आप कराएंगे? क्या कुछ बैटिंग लाइनअप होगा आपका? मुझे लग रहा है जो रीडिंग जो हमने देखा है, तो मुझे लगता है कि जी जायसवाल, हालांकि कुछ खास उन्होंने किया नहीं है 2-3 इनिंग्स में, जी। लेकिन वो तो खेलेंगे ही। हम्म। केएल राहुल मुझे लगता है कि ओपन करेंगे। नंबर जी। 3 पे टॉस अप है ईश्वरन और साई सुदर्शन के बीच। मुझे लगता है ओके। ईश्वरन के साथ शायद जाएंगे, बिकॉज उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। और हाँ। ऑस्ट्रेलिया भी गए थे एज अ रिजर्व बैट्समैन। उनके बाद है शुभमन गिल, जो मेरे ख्याल से नंबर 4 का पद जो है वो अब खुद अपना लेंगे एज अ कैप्टन। जी फिर जो है करुण नायर नंबर 5 पे, क्योंकि दोनों इनिंग्स में अच्छा खेला उन्होंने। जी। ऋषभ पंत जो है, कोई एक हरफन मौला, एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए मैच विनर, जो हम्म। चांस ही बड़े चांस लेता है, रिस्क लेता है, लेकिन मैच जिता देता है आपको। फिर जडेजा है। जी और फिर आपके पास जो है नीतीश कुमार रेड्डी है, जो मेरे ख्याल से बैटिंग ठीक ठाक थी, थोड़ा सा हल्कापन नजर आया उनकी गेंदबाजी में, क्योंकि आपको जी। ऑलराउंडर चाहिए। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आपके पास है, तो इंग्लिश क्या कंडीशन में बहुत शार्दुल फायदा के होता है। चांसेस देख रहे हैं या सर किसी भी तरह से हेडिंगली में? मुझे लगता है कि शार्दुल को अपनी एक्सपीरियंस के लिए शायद खिला सकते हैं एज अ जी। बॉलर। तो बट ये भी है कि टॉस अप है नीतीश कुमार रेड्डी को आप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा इम्पैक्ट किया था उन्होंने कि उनको बाहर रखना भी जी इतना इजी नहीं है। लेकिन जी। और फिर जो है आपके पास सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा या अर्शदीप में से एक बॉलर को बिठा दें और शार्दुल को खिला दें, तो आपके पास दो बिल्कुल। ऐसे बॉलर्स हो जाएंगे जो बैटिंग भी कर लेते और ऐसा पता नहीं क्यों इंग्लैंड में जब भी जाते हैं तो मैं डेरिक प्रिंकल की याद आती है और शार्दुल ठाकुर कुछ हैं। उसी स्पीड में गेंदबाजी करते हैं। आप सही जगह बॉल छोड़ते जाएं, बाकी बॉल अपना काम करती है। लेकिन ये थोड़ा विकेट चैलेंज टेकिंग इस बार बॉलर भी है, राजीव राजीव विकेट टेकिंग जी। बॉलर है, गोल्डन नाम है उनके पास, जैसे मुदस्सर नजर हुआ हाँ। करते थे। लेकिन जी जी। मुदस्सर नजर ओपनिंग बैट्समैन थे जो बॉलिंग करते थे, ये बॉलर है जो बैटिंग कर लेते हैं। जी। अच्छा सर, आखिरी 2-3 सवाल। एक तो ये है कि शुभमन गिल का एज ए कैप्टन कितना बड़ा टेस्ट आप देख रहे हैं? राहुल द्रविड़ को हमने 2007 में देखा, कुछ उसी तरह का कैरेक्टर शुभमन गिल का भी है, बहुत शांत रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट एक अच्छे कैप्टन के सिग्नल्स मिलते हैं। जैसे राहुल द्रविड़ के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे कप्तान थे, उतना अच्छा उनको रिजल्ट मिला नहीं। क्या यहाँ से एक रास्ता वो बना सकते हैं एज ए कैप्टन, एक इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं अगर भारतीय टीम इस सीरीज में अच्छा करती है? देखिए, जब कैप्टन उनको बनाया गया और जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मुंबई में, और गंभीर से बात हुई कोच से, गंभीर से अबाउट शुभमन गिल, हम्म। तो उन्होंने कहा कि हम इनको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देखते हैं, कि आप ये नहीं है कि हम्म। एक सीजन के लिए फिर चेंज कर दे। लेकिन लेकिन हार जो है वो हजम नहीं होती है, ना फैंस को हजम होती है, ना बीसीसीआई को जी। हजम होती है, ना कोच को हजम होती है। तो दोनों ही चीजें गिल को करनी पड़ेगी, शुभमन गिल को रन भी बनाने जी पड़ेंगे, क्योंकि उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। सब लोग जी। कहते हैं कि ये जो है ना नेक्स्ट बिग थिंग है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब आप इतना प्रॉमिस होल्ड आउट करते हैं, तो आप उसको पूरा करना पड़ेगा एज अ बैट्समैन, और हम्म। उसके साथ साथ आपको रन तो बनाने हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी टीम हारे नहीं। क्योंकि आजकल जो है, हम्म। पहले जैसा बर्दाश्त करने का वो लेवल जो है, थ्रेशोल्ड जो है, वो बहुत नीचे आ गया है, क्योंकि टीम हार जाती है तो फैंस बहुत खफा हो जाते हैं, और जी। नासब्री बोर्ड में भी आ जाती है।
सर आखिरी सवाल है। एक तो क्योंकि भारतीय गेंदबाजों के लिए एक डिफरेंट तरीके का चैलेंज है। एक तो इंग्लिश कंडीशंस जहां बॉल आपको कंट्रोल करना है, और दूसरा कंट्रोल आपको इंग्लिश बल्लेबाजों पे करना है जो बेसबॉल क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बिल्कुल तबाही सी मचा दी है। कैसे आप देख रहे हैं, क्या इंग्लैंड को बेसबॉल क्रिकेट ही खेलते हैं आप देख रहे हैं? और ऐसे में क्या चैलेंज क्या है भारतीय गेंदबाजों के लिए बहुत बड़ा है कि आप इंग्लिश बल्लेबाजों को इंग्लिश कंडीशन में रोकेंगे कैसे? देखिए बैस बॉल का भी अगर आप इतिहास देखें तो पहले 1 डेढ़ 2 साल तक तो ऐसा लग रहा था कि ये तबाही मचा देंगे। हाँ। पाकिस्तान को 3-0 हरा दिया, इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, यहाँ वहाँ आप देखें। लेकिन उसके बाद जो है सक्सेस रेट उनका बहुत गिर गया है। खास करके जो वो हम्म। इंडिया है, अब कंडीशंस अलग थे, हम्म। लेकिन इंडिया में वो हारे बैटिंग की वजह से, क्योंकि बहुत ही हम्म। गैर जिम्मेदारी बैटिंग की थी। और ये कि जी। भाई हम कुछ भी करके एक सेशन में मैच जीत जाएंगे, तो वैसा आप इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम्म। कि वो बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम भी अग्रेसिव तो रहेंगे ही, आक्रामक तो रहेंगे, क्योंकि उनके पास बल्लेबाज है ऐसे, जैक क्रॉली, बेन डकेट, हम्म। हैरी ब्रोक, बेन स्टोक्स खुद, और जो रूट को पकड़ के रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हम्म। जो है वो 1 डेढ़ 2 दिन बैटिंग कर सकते हैं और 200 खड़ा कर देंगे। हम्म। और इन फॉर्म बैट्समैन है, पिछले 2 साल से तो वो पीछे मुड़ के देखे ही नहीं, आगे ही चल रहे बस उनका। हम्म। मुझे लगता है अगर तेंदुलकर का रिकॉर्ड कोई पहुंच सकता है तो वो है जो रूट। तो यहाँ पर जी। एक बड़ा चैलेंज बन जाता है जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज के लिए, क्योंकि हम्म। बुमराह का एक तो अब जो अब सुनने में आ रहा है कि शायद पांचों टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, या खेल भी सकते हैं हम्म। अगर फिटनेस फिटनेस के ऊपर है। लेकिन अगर वो 3 ही टेस्ट मैच खेलते हैं तो आपको सीरीज 3 मैच में जीतना है। हम्म। और आप अगर अया सर, ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि पहला टेस्ट मैच जहाँ पे जोफ्रा आर्चर नहीं है, मार्कवुड नहीं है, और खबर आ रही है जोफ्रा आर्चर सेकंड टेस्ट मैच में आ जाएंगे। एक एक कदर होप है, एक हल्की सी रोशनी दिख रही कि आप यहाँ पर अगर जीते तो सीरीज में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है लीड्स में, अगर आप टेस्ट मैच जीते तो। देखिए मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम काफी हल्की नजर आ रही है फिलहाल, क्योंकि हाँ। उनके पास इतने गेंदबाज है नहीं। अभी ये क्रिस वोक जो है बुजुर्ग बॉलर है, 35-36 साल के हैं। फिटनेस लेवल्स क्या है, हालांकि प्रैक्टिस मैच में अच्छी गेंदबाजी की। जॉश हम्म। टंग उनको बुलाया, वो भी इंजरी प्रोन है। ये ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं जो रूट पर, हैरी ब्रुक पर, बेन डकेट पर, ऐसे प्लेयर्स पे, हम्म। जेमी स्मिथ पर। तो ये जो बॉलिंग अटैक है इनका, देखिए बशीर जो है वो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका वगैरह इनके खिलाफ तो विकेट्स निकाल लिए है, इंडिया के खिलाफ हम्म। भी निकाल देते हैं, पर इंडियन पिचेस पे मुझे नहीं लगता हम्म। है कि वो इतने असरदार हो गए। वी डोंट नो। लेकिन जो हम्म। जो इंडिया के लिए चैलेंज है वो फास्ट बॉलर्स और स्विंग बॉलर्स से है, और फिलहाल जो है हम्म। जोफ्रा आर्चर नहीं है। तो बहुत फर्क पड़ता है इनके अटैक में। हम्म। क्योंकि वो पेस तो है नहीं इनके पास, किसी के पास भी। हाँ। तो मुझे चलिए। लगता है ये मौका अच्छा है पहले टेस्ट मैच में। तो चलिए, पहले टेस्ट मैच से ठीक पहले भारतीय टीम को एक इंटर स्क्वाड मैच भी खेलना है जहां से हमें एक्चुअल पिक्चर पता चलेगी कि हम 11 क्या खिलाने जा रहे हैं लीड्स में। लेकिन अगर लीड्स टेस्ट मैच जीते तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अजीत वाडेकर, उसके बाद कपिल पाजी, और कपिल पाजी के बाद राहुल द्रविड़, और अब अगला नाम, अगला कप्तान किसी को देखें जो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीता है तो वो शुभमन गिल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और जैसा कि अयाज सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आज बताई कि हमने जो 90s में क्रिकेट खेली वहां पे क्या कुछ हमने सीखा, फिर 2007 में हम जीते, 80s में हम जब जीते कपिल पाजी के अंडर में, जब चेतन शर्मा और कपिल पाजी ने बहुत अच्छी सीम और स्विंग गेंदबाजी की थी जहां पे नहीं, रॉजर बिनी और राजीव मदन मैं लाल। याद दिला हूँ, 86 में 2 सेंचुरी बनाए वेंगसरकर ने, उन दिनों हाँ, मुझे कंडीशन याद है सर। बहुत लॉर्ड्स बिल्कुल लॉर्ड्स में फेव, सेंचुरी थे। लॉर्ड्स में और लीड्स में, जहां पर हाँ, बहुत लॉर्ड्स एंड गेंद लीड्स। जो है स्विंग बहुत कर रही थी वो, जी। दोनों ग्रेट ग्रेट नॉक्स थे। तो वैसी बैटिंग के लिए बहुत जरूरी है कि वैसी बैटिंग करे इंडिया के बैट्समैन। बिल्कुल। और ये देखिए, यही होता है कि एक्सपीरियंस और बहुत पारखी नजर से अयाज सर टेस्ट क्रिकेट को देखते हैं। और हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से अयाज सर का जो एक्सपीरियंस है, जो कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया है, वो आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्रिकेट में बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन अगर आपका सही है, जैसे कि अयाज सर ने कहा कि क्या पता, नहीं तो अजहरुद्दीन वो टेस्ट मैच नहीं हारते अगर टॉस जीत के अगर उन्होंने गलत डिसीजन नहीं लिया होता। तो ये सारी चीजें एक 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 जगह पे इकट्ठा करके शुभमन गिल को काम करना पड़ेगा। और बहुत ही कहते हैं ना, वहां पे एक तो वेदर का भरोसा नहीं है, तो वेदर को सही तरीके से पढ़ना, पिच को सही तरीके से पढ़ना और राइट कॉम्बिनेशन खिलाना आपको जीत के रास्ते पे आगे ले जाएगी। और हम सब उम्मीद भी यही कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।
धन्यवाद, धन्यवाद।